हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट्स। अब इस सेट में पूरे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में फिर से एक बार रिवाइज सेशन ले रहे हैं, क्योंकि आप रूल्स बेसिस में सारा नॉमेनक्लेचर आपको समझा चुकी हूं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे यहाँ पर, जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये कंप्लीट सेट कंप्लीट और कंप्लीटली तरीके से किसके ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए। उसके अलावा रिमेनिंग सेट्स में हमने बाकी के पूरे चैप्टर को समराइज किया है, हमने प्रैक्टिस सेट लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या है? IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब हमें ये जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनके IUPAC नेमिंग करनी है। तो अब हमने सीख तो लिया है, तो चलो 1 to 1 डिस्कस करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स देखते हैं क्या है स्फीयर में। NiCO होल ट्वाइस PS3P और 2। अब ये पता है कि ये लिगेंड क्या है? दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या कहा जाता है इसको? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिस कार्बोनिल, और कितने दिखे हैं यहाँ? 2। तो हम क्या लिखेंगे? डाई कार्बोनिल। अब क्या कहा गया था? बिस ट्रिस टेट्रा किस केस में यूज करने हैं? जब लिगेंड कॉम्प्लेक्स है और मोर देन 1-2 टाइम्स आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए 2 टाइम्स है, तो आप इसको लिखेंगे बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा? CMA, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। क्या है? निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, न्यूट्रल है तो क्या हो गया? 0। क्लियर? चलो एक और चेक करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? एंटाइटी PTCl NO2 NH3 होल 4 और SO4। ये स्फीयर के बाहर है, तो ये तो एज इट इज लिख दिया जाएगा सल्फेट, कोई टेंशन है नहीं। यहां देखते हैं, तो कहां से शुरू करेंगे अपन शुरू करेंगे यहां से टेट्रा अमीन, क्योंकि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी मैनेज करना है। टेट्रा अमीन, फिर क्लोरिडो, नाइट्राइटो, सी दिस ये वाला नाइट्राइटो, N प्लैटिनम 4 सल्फेट। फिर से देखिए क्या कहा मैंने, सबसे पहले ये पिक किया है, 4 हैं, तो टेट्रा अमीन, क्लोरिडो, नाइट्राइडो, N प्लैटिनम 4 सल्फेट। अब मैंने नाइट्राइटो N क्यों लिया है फिर से मैं बता दूं। अगर लिखा होता ONO तो तुम लिखते नाइट्राइडो O। अभी क्या लिखा है? NO2, तो हम क्या लिखेंगे? नाइट्राइडो N। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तुम सॉल्व करोगे। कौन कौन से ग्रुप है? एक्वा ग्रुप। H2O को वाटर नहीं लिखना है, हम क्या लिखेंगे? एक्वा। कितने एक्वा हैं? 4। तो क्या लिखा जाएगा? टेट्रा एक्वा, फिर डाइक्लोरिडो, क्रोमियम क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तुमने निकाल लिया, ये आ गया 3। क्या है? टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3rd क्लोराइड। एक और देखो मैं बताती जा रही हूं, तुम्हें समझ में आता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोशिश ये करो कि बिना आंसर देखे लिखो, तो अच्छे से और प्रैक्टिस हो पाएगी, क्योंकि IUPAC पे 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1 आए 2 आए, इट्स ऑल अप एग्जामिनर्स, उन्हीं की मन की चलती है। अब देखो नेक्स्ट देखो, COCl3 NH3 4। तो किससे शुरू करोगे? यहां से। तो ये क्या है? यहां पर ये 3 है, सॉरी बेटा इस चीज में करना माफी, दिस इज 3। तो ट्राई अमीन ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट 3rd। अगर यहाँ 4 भी होता तो हम ट्राई की जगह क्या कर देते? टेट्रा अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd। अब यहाँ 3 है, ट्राई अमीन ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट 3rd। अब चलो नेक्स्ट क्या है? PTCl4 NH3 होल ट्वाइस। तो इसका नेमिंग करते हैं। शुरुआत कहां से करेंगे? यहां अमीन से। तो कितनी अमीन्स दे रखी हैं? 2। तो क्या लिखा जाएगा? डाई अमीन। क्लोरीन कितने हैं? 4, लेकिन स्फीयर के अंदर है, हमें याद रखना है टेट्रा क्लोरिडो, क्योंकि 4 हैं तो हम लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो, फिर प्लैटिनम 4। होल ओवर हमने चेक कर लिया, क्योंकि ये तो 0 है, ये -4 हो गया, तो हमारे पास x कितना आ गया? 4। क्या रहेगा? डायमीन टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनम 4। ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? CrCl H2O होल 5 Cl2। तो ये तो स्फीयर से बाहर है पूरी एंटाइटी के, तो हमें ये तो एज इट इज लिखना है क्लोराइड। लेकिन जो अंदर वाला क्लोराइड है, ये क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा, ये कैसे लिखा जाएगा? क्लोरिडो। अब शुरुआत कहां से होगी? दिस लिगैंड। कितने हैं? 5। तो चलो पेंटा एक्वा, क्योंकि H2O को हम यहां वाटर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक्वा। तो हम लिखेंगे पेंटा एक्वा क्लोरिडो
Cr क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, ये -2 ये -1, आपका Cr क्या आ गया प्लस का 3। ये लो क्या लिखा, पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें 6 और ये, लेकिन मॉलिक्यूल है एक, तो ये क्या होगा बेंजीन। ये क्या है बेंजीन, क्योंकि B और C में से पहले कौन आएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, B आएगा, तो हमने लिखा बेंजीन। कार्बोनिल कितने हैं 3, तो क्या लेंगे ट्राई, बेंजीन ट्राई कार्बोनिल। ये क्या है क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, 0 इसका 0 इसका 0, तो X भी क्या हो गया 0। ठीक है, क्या लिखा बेंजीन ट्राई कार्बोनिल क्रोमियम 0। चलो ये वाला बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता है 0 ही आएगा, न्यूट्रल है। अब यहां पर बेंजीन कितने दे रखे हैं 2, तो क्या लिखा जाएगा बिस या डाई। और कोई एंटाइटी दूसरी स्पेशीज दिख रही है, नहीं दिख रही, तो हम क्या लेंगे डाई। मॉडर्न कल्चर में तब जाना है जब एक से ऑलरेडी और भी हों, कि डाई किसी और को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसके ऊपर भी 2 हैं, तो हम एक जगह डाई एक जगह बिस ले लेते हैं। यहां क्या लोगे सिर्फ डाई, तो आपने लिखा डाई बेंजीन क्रोमियम 0, ये X ये 0। चलो नेक्स्ट देखो PtCl2 NH3 एक ही है, तो किससे शुरू करोगे, A पहले आता है फिर C आता है, अमीन डाइक्लोरिडो इथाइल प्लैटिनम सेकेंड। कहां से शुरू किया, यहां से अमीन डाइक्लोरिडो इथाइल प्लैटिनम सेकेंड, क्योंकि यहां पर चार्ज 2 कैसे आ गया, आपको पता है ये 0 है ये 0 है, लेकिन Cl कैसा है -2, और ये निकालना है, तो X क्या हो गया प्लस का 2। ठीक है, तो क्या लिखा हमने अमीन डाइक्लोरिडो इथाइल, दिस इज इथाइल प्लैटिनम सेकेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत बार आता है, तुम्हें रटा भी हुआ है। निकल कार्बोनिल, लेकिन कितने कार्बोनिल्स हैं 4, तो क्या लिखा जाएगा टेट्रा निकल कार्बोनिल, लेकिन यहां पर कौन है 4 कार्बोनिल, तो निकल ये नहीं लिखना है, मैंने इसीलिए बोला ये आ जाए तो मत कराना इसे कि टेट्रा निकल कार्बोनिल, और तुम रहते हो फ्लो में, और उस फ्लो में तुम्हारे दिमाग पे ये रहता है तो गलत हो जाएगा। ये देख लेना स्पेशीज क्या है, कार्बोनिल 4 हैं, तो क्या होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट वही से 0। चलो अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है CuNH3 होल 4 PtCl4। अब तुम देख रहे हो ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, 2 अलग अलग एंटाइटीज हैं, तो कैसे लिखा जाएगा, इसीलिए यहां दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग लिखे जाएंगे, तो 1 to 1 लिया जाएगा। सबसे पहले इस वाले को ले लेते हैं, कितने हैं अमीन 4, तो क्या लिखा जाएगा टेट्रा अमीन, नॉर्मल है कॉपर, और फिर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या रहेगा 2। अब इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो, Cl कितने हैं 4, टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट सेकेंड। दोनों एंटाइटीज अलग अलग लिखी जाएंगी, ये बात याद रखनी है। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां इसीलिए लिखे जा रहे हैं क्योंकि अलग अलग स्फीयर्स हैं। क्लियर, चलो एक और चेक करते हैं। K3CONCS क्या है ये, थायोसाइनेटो। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए, थायो और आइसो का डिफरेंस पता है। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा काउंटर आयन, क्योंकि काउंटर आयन गिवन है। काउंटर आयन क्या है पोटेशियम, तो सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम। हेक्साथायोसाइनेटो, हेक्सा क्यों लिया है मैंने, क्योंकि यहां 6 रिप्रेजेंटेशन है, 6 है नंबर में, तो हमने लिया हेक्सा थायोसाइनेटो। देन एन कोबाल्टेट थर्ड, निकाल लिया अपन ने सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से तुम्हें सारी IUPAC अच्छे से लिखना सीख लेनी है। मेरे अलावा भी 2-4 एग्जाम्पल खुद से करो आप। चलो नेक्स्ट से देखते हैं K3, फिर से क्योंकि काउंटर आयन बाहर की तरफ दे रखा है तो फिर से शुरुआत किससे होगी, काउंटर आयन से। तो फिर से आप लिखेंगे पोटेशियम डाइक्लोरिडो डाइऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड। अब C और O, अब आप कहेंगे पहले ये क्यों लिया फिर ये क्यों लिया, तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट भी याद रखना है, इसलिए हमने पहले क्लोरिडो लिया। क्या लिखा, पोटेशियम डाइक्लोरिडो
ऑक्सलेटो दोनों दो हैं, कोबाल्टेट थर्ड। अगर मैंने पूछा यही कोबाल्टेट यहां होता, ये CO यहां लगा होता, तो हम कोबाल्टेट लिखते या कोबाल्ट लिखते? बताइए, ये है आपके लिए क्वेश्चन। मैंने बोला ये CO अंदर, इस एंटाइटी के अंदर ना होके ये CO बाहर लिखा होता, तो वहां हमें क्या लेना था रिप्रेजेंटेशन, कोबाल्टेट और कोबाल्ट, तो वहां हम लेते सिंपल कोबाल्ट, वहां कोबाल्टेट नहीं लिखा जाता। याद होगा रूल्स में हमने ये चीज पढ़ी है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, Na2PtCN2 INO2। तो शुरुआत कहां से होगी, काउंटर आयन से। तो काउंटर आयन से शुरुआत करो, सोडियम डाइसायनेडो आइडो दिस, नाइट्राइटो N, क्योंकि NO2 है, ONO होता तो आप लिखते नाइट्राइटो O, ठीक है। अब ये क्या है, NO2, तो लिखा जाएगा नाइट्राइटो N। तो फिर से लिखिए, सोडियम डाइसाइनाइडो आइडो नाइट्राइटो N प्लैटिनेट 4। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बहुत ही छोटा सेशन था, आई होप कि शायद 10 to 15 मिनट्स का भी नहीं होगा, लेकिन हमें उन मिनट्स पे नहीं जाना है, तुम्हें IUPAC सीखना था। इसलिए मैंने ये छोटा सा सेशन सिर्फ और सिर्फ इन एग्जाम्पल्स को करने के लिए बताया है, और ये वो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जितने भी हमने यहाँ डिस्कस किए हैं 13-14, जो मेजरली पूछे गए हैं एग्जाम में। तो प्लीज़ डू मोर प्रैक्टिस एज यू कैन डू बाय योर ओन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक सेशन और मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेट का बनाऊंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है। तो उस वाले सेशन में मैं कुछ और क्वेश्चंस डाल के कुछ अच्छा सा और एक सेट बनाते हैं अपन, क्योंकि हमने वैसे सारा ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे आपको एक आइडिया देना है, थोड़ा सा प्रीवियस डिस्कशंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच।